राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पैसे का घमंड। आलोक की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। आलोक गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। आलोक को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसा दे दो, बच्चा भी भूखा है। आलोक ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त अजय बोला, ये लो मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। अजय को देखकर आलोक थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। आलोक ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों के सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज़ तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तूने उसे दे दिए। अजय बोला, जिस लायक है हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफ़िन में से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर आलोक ज़ोर से हंस पड़ा। उसे देखकर अजय भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से अजय ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। आलोक को यह बात सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने अजय से फिर बात की, यार तेरे पर फालतू पैसे हैं क्या जो तू इन लोगों पर लुटाता रहता है? अजय बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। आलोक कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाए। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। अजय हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर आलोक बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। अजय कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। आलोक अजय से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन आलोक अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे हैं। आलोक पहचान गया कि यह तो वही भिखारिन है जिसे अजय अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे अजय की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर आलोक से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिले जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। आलोक बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन आलोक जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतज़ार करने के बाद
इंजीनियर के कैबिन में पहुंचता है। आलोक बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता। एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त अजय था। उसे देखकर आलोक बहुत खुश होता है। अजय भी सीट से उठकर उसे गले मिलता है। आलोक कहता है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर अजय कहता है, आलोक ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर आलोक अजय के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर यह प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अजय आलोक से कहता है, चल मेरे साथ। वह आलोक को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर अजय कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फ़र्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।